जो योगी सरकार है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कोई पहली वारदात नहीं है, ऐसे जघन्य अपराध बहुत हुए हैं। और आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि क्या हम जिस तरीके के देश का माहौल और उत्तर प्रदेश का माहौल बना रहे हैं, ये क्या सही है देश हित में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटी को अगवा कर लिया जाता है और मां को मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो दलित है। ये बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहीं ऐसा हो रहा है। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके जहां पर उनका प्रभार क्षेत्र है, वहां देखिए ना, वहां भी ऐसा हो रहा है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसा हो रहा है। कोर्ट में कल पेश हुआ, पारस का वकील कह रहा है कि उन्होंने हत्या नहीं किया। पारस के जो वकील, अरे आप मुझे बताओ पर क्या हो रहा है? कैसे मर गई वो मां? पूछना चाहता हूं मैं। देखो, मैं आज आपको बता दूं, जब सत्ता अंधी हो जाए ना तो ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। मैं आज आपको बता दूं, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जितने तुम कर रहे हो, याद रखिए उतना ही सहना पड़ेगा आपको भी। आप तैयार रहिए कि जो आप आज कर रहे हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे और तमाम जितने भी लोगों के ऊपर जो आप अपराध कर रहे हो, और जितने आप हम महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हो, ये सोचने की बात है। ये ना हो कि कल को आपको भी बहुत ज्यादा वो करना पड़े। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, मैं जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मानता हूं, क्योंकि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कोई ऐसा काम रुक नहीं रहा। महिला उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं से बलात्कार होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और सारे के सारे जब पता चलता है तो वो बीजेपी के लोग होते हैं, उन्हीं के नेता होते हैं, जो कि सर्विस मांगते हैं। सोचिए आप, वीआईपी सर्विस चाहिए उनको। मैं कहना चाहता हूँ, वीआईपी सर्विस तो अभी मिलेगी इन लोगों को, बढ़िया मिलेगी। जितना समय गुजर रहा है गुजरने दो, सर्विस तो इनको मिलेगी। जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं सबको मिलेगी सर्विस। वेट करो थोड़ा सा। मेरठ कांड में बीजेपी का हाथ थोड़ी है। देखो, मैं आपको बता दूं, उन्नाव कांड हो चाहे हाथरस कांड हो, आप उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, आप कितनी कितनी बातें करते हो कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार है, वहां कोई अपराध, मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं हो रहे, ये कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, घटे नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक ये ऐसे अपराध, जब तक ये सरकार है, ये रुक नहीं सकते। चाहे आदमी को आदमी से, चाहे धर्म के नाम से लड़ाने वाली बात हो। अभी देखना, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आना शुरू हो रहे हैं, आप देखना फिर धर्म में हो जाएगा। देखो, चाहे ये हिंदू मुस्लिम कर लें, चाहे धर्म की बात कर लें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लें, कुछ भी कर लें, मगर सत्ता जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे ये जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब अंधे हो गए। महिलाओं को मतलब ऐसा समझा जा रहा है कि बस नेता कहता उनको वीआईपी सर्विस चाहिए। और यहाँ देखिए, दलित के हमेशा शोषण, कितनी बार कितने शोषण हो रहे हैं, कोई रुक रहा है? मुझे आप बताइए। सर, यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसको जो है ठाकुर वर्सेस दलित का मुद्दा बना दिया, जबकि एक मुद्दा ये प्रेम प्रसंग का मुद्दा था जिसपे आप लोग अपनी देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस देश के अंदर जब तक दलितों पर ये अत्याचार होते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी और हम पूर्णतः इस सरकार का विरोध करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हर वो प्रयास करेंगे जो हम कर सकते हैं, मगर राजनीति से परे हटके। आप मुझे बताओ, क्या बहन बेटी आपके नहीं है? क्या बहन बेटी हमारे नहीं है? मगर नरेंद्र मोदी के नहीं है, योगी के नहीं है? उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक बात बताओ, जिसके हाथ, मैं कह रहा हूं हमें दे दो आप। मैं कहना चाहता हूं 5 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन आप बैठ जाइए। हम चलाते हैं देश, हमें पता है कैसे चलाना है, हम जानते हैं। हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। यूपी जीत नहीं पा रहे, चले थे। मैं कहना चाहता हूं, आप कितना ही कुछ कर लो, चाहे आप कितनी धर्म की बात कर लो, आप यूपी, मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, आप
पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, पूरा का पूरा सिस्टम आपने, पूरा तंत्र आपने पूरा मतलब वो कर रखा है, हाईजैक कर रखा है? मैं कहना चाहता हूँ आप कुछ भी मत करो, 5 दिन के लिए पूरा देश दे दो, हम चला के दिखाएंगे आपको। आप लोग बांग्लादेशी हिंदुओं मैं के कहना लिए चाहता हूँ आरोप जा अरेस्ट। रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? कभी दलित पर पेशाब कर दिया जाता है? कभी रात के अंधेरे में दलित महिला को, उस लड़की को जला दिया जाता है? ऐसा ही उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? कौन सी घटना रुक रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोचने वाली बात है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार को, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को, कि थोड़ा सा सत्ता में भी ध्यान दीजिए, देश पर ध्यान दीजिए। वहां ट्रम्प आपको हड़का रहा है, टैरिफ दिन प्रतिदिन लगाता जा रहा है, आपके हाथ से कुछ हो नहीं रहा। यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले घट नहीं रहे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या रुक रहा है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन सी चीज है जो आप बताइए जो रुक रहा है इनसे? इसलिए मैं आपको बता दूं, आप कह रहे योगी जी जिम्मेदार है, नहीं संभाल पा रहे लॉ एंड ऑर्डर। देखो मैं आपको बता दूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में भी देख लो ना आप मुझे बताओ, गोली चली है नहीं चली? बता दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और कहाँ चली है ये भी बता दीजिए आप। शालीमार बाग किसका प्रभार है वहां पे? कौन है किसकी विधानसभा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री एआई मतलब AIQ उसको पता ही नहीं है, वो कहती है कि भगत सिंह और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वो क्या बम फेंका। आप सोचिए क्या मानसिकता है उनकी, आप सोचिए। आप लोग उनका अपमान करते हैं। अपमान देखो मैं आपको बता दूं, सुनिए, अपमान नहीं है, सरकार को जगाने का काम हम करेंगे, सरकार को जगाने का काम जेन जी करेगा, सरकार को जगाने का काम युवा करेगी, और ये सरकार को जगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर याद रखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ और योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाइए, ये ना हो कि बहुत आगे बहुत कुछ हो जाए। बलात्कार कम कैसे? अरे लॉ एंड ऑर्डर का काम है सारा, कम कैसे होगा? हम मैं कहना चाहता हूं, मैंने भी आपको फिर बोला कि आप हमें 5 दिन दे दीजिए, हमें पता है क्या करना है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है? मुझे बताइए आप, कोई एक भी चीज है? जब उनका नेता कुलदीप सेंगर बलात्कार में, सुनो, उसको तो बेल मिल जाती है, कुलदीप सेंगर को तो बेल मिल जाती है। अब क्या कहना? देखो मैं कहना चाहता हूँ, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट तो हो गया सर। सुनो, अरेस्ट तो होते हैं फिर छूट जाते हैं, मगर कार्रवाई नहीं होती जिससे देश को जगाने का काम हो। अच्छा, आपको डर है बेल मिल जाएगा? बिल्कुल, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली ना। आप मुझे बताइए, अगर हम विरोध नहीं करते तो क्या होती? दोबारा अरेस्ट होते? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये पूरा सिस्टम इस सरकार का है, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार का है। पारस ठाकुर है इसीलिए बचाया जा रहा है। बिल्कुल, अरे भाई आप देखना, सब कुछ होगा, ये अपने कार्यकाल में सब कुछ होगा। और दलितों का मैं आपको बता दूं, जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक दलितों पर हमेशा अत्याचार होते रहेंगे, और ये इनके हाथ में नहीं है रुक सकता। सुनिए, ऐसा होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संविधान के तहत हमारा अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? अगर हमें आवाज कहां उठानी है? मैं पूछना था, यही वो जंतर मंतर है, यही वो रामलीला है कि हमने लोकतंत्र को बचा के रखा, और हमने रामलीला मैदान में आंदोलन भी करने दिए। और पहले ऐसा होता था, मगर आज इस सरकार के समय नहीं होता। ये इन्हें डर है अपने कुर्सी का। अभी कुछ दिनों के बाद देखिए, असम में चुनाव है, असम में दंगे होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, सुनिए, देखिए मैं आपको बता दूं, 11-12 सालों से किसकी सरकार है, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल से सरकार इनके पास है और अभी भी ये रोना रो रहे हैं कि नेहरू की गलती है, कांग्रेस की गलती है, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए आप। सर कसम खा ली है क्या मोदी योगी जी को गाली देना है? मैं कहना चाहता हूं, देखो मुझे नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का ये जो पद है, उस पद की गरिमा को इनको समझनी चाहिए। अगर उनके कार्यकाल के समय ऐसा हो रहा है
तो मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनसे ऐसी चीजें रुक नहीं रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने चुना